आप सभी जानते हैं कि हम कूद गए हैं कक्षा 10 की जंग में। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 के गणित के चैप्टर 1 के प्रश्नावली 1.2। अगर आपने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंजिल ने पूछा, हौसलों से तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झुट्टे तेरी इतनी औकात। करते हैं एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं बल्कि जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं। तो आ गए हम कक्षा 10 की चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.2 पे। तो देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। देखिए जो निम्नलिखित संख्याएं हैं इन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ये हम तो देखो छोटी कक्षा से पढ़ते आए हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जैसे कि मतलब खंड खंड करना संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आइए हम करते हैं पहला सवाल, ठीक ना। पहला सवाल है 140। अब हम करते हैं इसे सॉल्व, ठीक ना। यह किससे कटेगा, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, ठीक ना। 2 7 14 0, ठीक ना। अब क्या है, फिर से 2 से कटेगा, 2 3 6 और फिर 10, 2 5 10 और फिर क्या है 5 7 35 7 1 7, ठीक ना। तो आ गया। अब क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 2 गुने क्या है 5 गुने 7। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, देखिए हम जानते हैं अगर किसी संख्या के घात पे एक छिपा होता है, ठीक ना। तो एक एक क्या होता है 2, तो 2 के घात पे 2 गुने 5 की गुने 7। ये आया है आपका आंसर, ठीक है। पहले का आंसर आ गया, ठीक ना। अब हम करते हैं दूसरे को सफा, ठीक ना। 156 क्या है, 156 इसे हम करते हैं उसी प्रकार से, ठीक ना। देखिए क्या है, 2 से कटेगा, लास्ट में 6 है, ठीक है। 2 7 14 फिर इधर 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है। अब क्या करते हैं इसे सॉल्व, 2 3 6 और यहाँ 2 9 18 3 3 1 3 3 3 9 13 1 13, ठीक ना। तो 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 13 गुने 3 है, ठीक ना। अब 2 के घात पे 2 लिख सकते हैं, ये बात हमने यहाँ पे समझी है, ठीक ना। देखो अब फिर क्या है, गुणे 13 गुने 3, ठीक ना। ये आ गया आपके किसका आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है आपके स्क्रीन के सामने। अब हम करते हैं क्या, अब हम करते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड ना, कर लेते हैं इसे इरेज, ठीक है। क्या है तीसरा क्वेश्चन 3825, लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 7 35, एक इधर आएगा, 5 गुना 10 2 इधर 5 25 725, 5 से कटेगा, 5 1 5 2 इधर 5 चौके 20 इधर 2 5 25। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ये छोटी संख्या से काट देते हैं, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और इधर 2 बचेगा 25 नहीं कटेगा, फिर 5 से काट देते हैं। तो 5 दूना के 10 इधर 4 5 9 45, ठीक है। 29 1 29 3825, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 29, ठीक है। तो 5 की घात पे क्या होगा 3 होगा, गुने 29 3825 देख लेते कहीं गलती है क्या, 5 7 35 35 3 यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती था, यही मिस्टेक हमें देखनी होती है, ठीक ना। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। क्या है 5, तो 5 7 35 और 35 यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। तो 32 5 6 30 यहाँ पे 2 5 25। अब 5 से कटेगा, 5 1 5 इधर 2 आएगा, तो 5 5 25, ठीक है। 5 25 और इधर 1 5 के 15 153। 5 से नहीं कटेगा, क्लियर है। 3 से 5 5 1 6 3 9 3 से कट जाएगा, 3 5 15 3 1 3 फिर 3 से कटेगा, 3 3 1 3 और इधर 2 3 से 21 17 1 17। तो सॉरी यहाँ पे इसे करते हैं इरेज, ठीक है। 5 गुने 5
गुने 3 गुने 3 गुने 17, ठीक ना। तो 5 की घात पे 2 है तो 5 की घात पे 2, ठीक ना। 3 की घात पे 2 गुने 17, ठीक है। तो आ गया है आपके इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व, चौथा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 7 4 2 9। अब आ गया लफड़ा, इससे कटेगा, ठीक है। तो मतलब अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से कटेगा। तो हम देख लेते हैं 17 से देख लेते हैं एक बार। 17 17 चौका 17 चौका 68 और 3 68, देखिए 17 चौका 68, फिर इधर आएगा तो 17 3 51 और इधर 7 बार 17 7 129, ठीक है। अब हम करते हैं इसे 437 हम अब देख लेते हैं 13 से, अब अभाज्य संख्या से देखते हैं 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। 13 से 13 गुना के 26 13 39 40 मतलब 4 बचा, ठीक है, नहीं कटेगा। 13 से 13 17 से 34 17 51 नहीं कटेगा। तो 19 से देख लेते हैं अगली भाज्य संख्या, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 19 गुना 38 और 38 2 40 5 आएगा इधर, तो 19 30 57, ठीक है, 23। अब इधर कितनी बार जाएगा 23 बार, 23 एक कम 23, ठीक है। अब क्या आया 7 गुने 19 गुने 23, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसमें कुछ भाई स्क्वायर लगने वाला नहीं, क्योंकि सारे कुछ नंबर क्या है डिफरेंट। अब हम करते हैं अगले, ये आ गया आपका आंसर। अब हम करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। अब इसमें सबसे पहले करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको करना है इसे हाईलाइट। क्या करना है हाईलाइट। देखो यहाँ पे आप एमसी को क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम या आपसे कोई पूछ सकता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें पूछा गया है निम्नलिखित युग्मों के, मतलब ये सब निम्नलिखित हैं, इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि यह बात सत्य है, मतलब प्रूव करना है एक तरह की बोलिए, ठीक है। तो हम करते हैं, देखिए एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं पहले सॉल्व, क्या सॉल्व, ठीक है। देखो 26 का कर लेते हैं फैक्टर। अब क्या होगा 2 एकम 2 2 3 6 13 एकम 13, ठीक है। अब देखो 91 का 13 से 91 7 13 बार जाएगा, ठीक है, और 13 एकम 13 क्या होगा। अब हमें पहले क्या करना है एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम कर लेते हैं पहले एचसीएफ को ज्ञात। देखो जो कॉमन होगा उसे हमें करना है। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही ना। तो देखो यहाँ पे 13 कॉमन हो गया, 13 और 1, यहाँ पे 1, ठीक है। देखो तो आएगा 13 गुने 1, तो 13 आएगा, 13 कम 13। अब हमारा एचसीएफ तो ज्ञात हो गया। अब हम करते हैं एलसीएम ज्ञात। अब तुम जिस प्रकार से करते हो ना कि 26 कॉमा 91 इस प्रकार से चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अगर कम समय में ज्यादा मतलब ज्यादा काम हो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसलिए आप इसी प्रकार से कीजिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें एलसीएम निकालने का इसका अलग तरीका है। देखो यहाँ पे 2 लिखना है, जो चीज आपका कॉमन हो गया है उसे एक बार लिखना है, और जो चीज कॉमन नहीं हुआ वो भाई एक बार लिखना ही है। देखो मतलब अभी समझ लो 2 गुने 13 गुने 1 है, 2 गुने 13 गुने 1 गुने 7, ठीक है। अब यहाँ पे 13 नहीं लिखना है, 13 एक बार कॉमन हुआ था, यहाँ पे 13 नहीं लिखना है अब, और एक तो एक भी एक बार कॉमन हुआ था, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इसका गुणा, 13 गुना के 26 26 सत्ते, देखो यहाँ पे 13 से 91 और 91 गुना तो एक कम 2 2 9 18 182, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे 182। अब हम करते हैं, देखिए अब पूछा था यहाँ पे बोला था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं दी हैं, अब इनका गुणनफल, ठीक है। तो दो संख्या के दिए 26 गुणित 91 बराबर
HCF गुणित LCM, तो HCF आपका आया 13 और LCM आया 142। कुछ हमें एक्स्ट्रा किया नहीं किया भाई, जो था उसके अलावा कुछ किया नहीं किया। अब देखो करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। तो अब 13 का 182 भाग दे देना, 13 दुना के 26 के 6 हाथ में लगा 2 और 13 अट्ठे 104 और 104 और 2 6, तो 104 और 2 106 और इसमें 10 हासिल लग जाएगा, ठीक है। 13 कम 13 और 10, 13 10 23, तो आएगा 23 66, यहाँ पे भी आएगा 23 66, करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, प्रूफ हुआ, ये आपका हो गया प्रूफ। अब आप इसे करना चाहें नोट तो कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट मारना चाहे मार सकते हैं, ठीक ना। अब हम कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन के सामने, 510 और 92, यहाँ पे संख्याएं दी हैं 510, तो हम कर लेते हैं 510 का, ठीक ना। 2 एकम 2 दूनी के 4, यहाँ पे 1 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, अब यहाँ पे 2 से कटेगा 5 2 7, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और एक बार 3 5 15, तो 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और यहाँ पे 3 5 7 35, 17 एकम 17, 2 गुने सॉरी पहले हम अब करते हैं 92 का, ठीक ना। 2 चौके 8, 2 छम 12, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 सॉरी 23 से कटेगा, 23 एकम 23, 2 दूनी के 4 2 चौके 8, 2 छम 12, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 23 एकम 23। अब देख लेते हैं कॉमन क्या गया है, यहाँ पे 2 क्या हुआ कॉमन, 1 हाँ है, 3 नहीं होगा, 3 अगर 6 4 10, 3 2 5 नहीं होगा, 3 नहीं कॉमन होगा, तो 2 एकम 2 आएगा आपका इसका 2, ठीक है। HCF कितना आया 2 आ गया। चलो LCM क्या आएगा, LCM बराबर 2 गुने यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है, गुने यहाँ पे 2 एक बार हमने कॉमन लिया था इसलिए 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 गुने 23, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो 2 है ये वाले 2 लिखेंगे लेकिन ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला कॉमन लिए थे। अब हम कर लेते हैं इसका गुणा, तो 3 दूनी के 6 और 6 पंचे 30 और 30 दूना के 60, अब 17 का 23 में, ठीक है, तो 23 यहाँ पे 17, 7 3 21 के एक हाथ में लगा 2, 7 दूनी की 14 15 16 और 1 3 3, 1 दूना के 2, 1 6 3 9 2 1 3, 391 और क्या आया था यहाँ पे 60 आया था, 391 और 60 गुने 60, तो 6 एकम 6, 6 9 54 की 4 हाथ में लगा 5, 6 3 का 18 19 20 21 22 23, ठीक है, 23 23 46, 23 46। अब हम ये जो रफ कार्य था आपका इसे हम करते हैं रिमूव। अब क्या था आपका, देखिए हमने आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या है 510 गुने 92 बराबर एलसीएम एचसीएफ क्या है भैया, एचसीएफ आया है आपका 2, एलसीएम आया है 2346, तो पहले कर लेते हैं इसे, 2 छम 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 छम 12 के हासिल लगा 1, 2 चौके 8 1 9 2 3 6 2 दूनी के 4, क्या आया 46 92, तो यही आएगा 46 92, ठीक है, आया क्या आपका 46 92। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहले आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कहीं गलती हुई है, देखो यहाँ पे 17 और जब 17 का हम 23 में गुणा किए थे कितना आया था
तो 7 के गए कि 2, 7 दूने 14, 15, 16, 1 3 3, 1 दूना के 2, 1 6 3 9 और 2 1 3, 391 आया था। और जब हम 391 में 60 का गुणा किए तो यहाँ पे 6 1 कम 6 और 6 9 54 की 4 8 का 5 6 3 18 19 20 21 22 23 आएगा 23। लेकिन यहाँ पे हम एक जीरो लगाना भूल गए थे, ठीक ना। ये वाला 6 का 60 का जीरो, सॉरी, इसके लिए तहे दिल से माफी मांगना चाहते हैं, ठीक ना। अब हम कर लेते हैं इसे रफ कार्य को रिमूव, ठीक ना। अब जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आया जाएगा 46 92 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा 46 92 जीरो। इसे एक बार आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं इसे रिमूव। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 336 और 54 का, ठीक ना। अब हम कर लेते हैं 336 का फैक्टर 2 से। 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18, 3 सॉरी 8 8 16 नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 8 8 16 17, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 13 13 26 33 54 13 से नहीं कटेगा, 17 34 27 91 2 1 कम 2, 2 6 12, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, 2 1 कम 2 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, 2 6 12, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 2 8 16, ओ 2 6 12, सही नहीं, 2 1 कम 2, 2 6 12 और यहाँ पे 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौकी 8 होगा और 8 4 12 मतलब 3 से कटेगा, तो 3 दूनी के 6 और यहाँ पे 2 6 2 8 3 8 24, 7 चौके 28, यहाँ पहले 4 से काटते हैं, छोटी संख्या 4 से 28, 7 एकम 7। अब क्या है 54, 2 दूनी के 4, इधर 1 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब कॉमन क्या होगा, 2 हो जाएगा कॉमन, हाँ वही है, 3 एक होगा क्या, हाँ है। अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तो HCF क्या होगा, 2 3, यहाँ पे 1 2 गुने 3 गुने 1 2 3 6 एकम 6। अब LCM क्या आएगा आपका कि 2 गुने कितनी बार है, 2 देख लेते हैं एक बार में, 2 बार है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 7 और क्या है, देखो यहाँ पे 2 नहीं लिखना है क्योंकि एक बार कॉमन हुआ है, जो चीजें कॉमन हुई इसे नहीं लिखना है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 3, फिर गुणे 3 गुणे, फिर यहाँ पे 3 नहीं लिखना है, कॉमन हुआ है, फिर ये 3 लिखना है, 1 नहीं लिखना है, कॉमन हुआ है। अब देखो क्या करना है, 2 दूनी की 4 4 3 12, 12 चौके 48 48 आया इतना, अब 3 त्रिका 9 और 9 से 63, 48 गुणित 63, यहाँ पे कर लेते हैं 48 का 63 में 8 16 से 24 की 4 हाथ में लगा 2, 8 6 48 48 49 50, 4 3 12 2 हाथ से लगा 1, 4 6 24 25 और यहाँ पे 4 2 5 5 10 की 0 हाथ से लगा 1 2 1 3 30 24 आएगा। अब क्या आपको करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF गुने LCM। अब हम करते हैं इसे, क्या पहली संख्या क्या है 336 जगह 336 यहाँ कर लेते हैं ना, तीन 336 गुने 54 बराबर क्या होगा 6 गुने 30 24 गुने 6
अब क्या होगा, 6 चौके 24 4 से 24, 4 हाथ में लगा 2, ठीक है ना, 2 और 6 दूनी 12 13 14 की 4 हाथ से लगा 1 और यहाँ पे एक आएगा 6 18 और फिर यहीं पे आएगा 18 1 7 44। ये आ गया आपका तीसरा का आंसर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसे करना है, स्क्रीनशॉट मारना है, मान लीजिए या आपको अपनी नोट्स में नोट करना है तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं साइड होता है स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन तीनों सॉल्व हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं सॉल्व, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, LCM HCF ज्ञात करना है, बहुत सस्ता है, ठीक है। देखो करते हैं इसे सॉल्व। देखो 12 15 21, तो 12 का करते हैं फैक्टर, 2 6 12, 3 2 तिहाई से 2 हिस्से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 और उसी प्रकार से 15 का, तो 3 बचे 15, 5 एकम 5 और यहाँ पे आएगा 21 का, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो कॉमन हो गया 3 3 3 1 1 1। HCF क्या होगा आपका, जो हम नहीं जानते, देखो HCF में क्या होता है, देखो दो बातें एकदम मन में एकदम बिठा के रख लो। देखो HCF में होता है कॉमन, HCF में होता है कॉमन, LCM में होता है जो चीजें कॉमन हो गई हैं उसे एक बार लिखते हैं, जो चीजें कॉमन नहीं होती भाई वो तो एक बार है ही, ठीक है। इसलिए अब आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, 2 सेकंड में लगा दो। देखो यहाँ पे 3 गुने 1 3 आएगा, ठीक है। अब क्या, अब देखो एलसीएम, अब आपको एलसीएम पहले करना है नोट में और पहले अपनी रफ कॉपी में करना है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना है, ठीक है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने, देखो 2 था 3 था, अब 1 है 1 लिख लो। अब यहाँ पे 3 कॉमन हुआ है, नहीं करना, 5 कॉमन नहीं हुआ है, करना है, 1 कॉमन है नहीं करना, 3 कॉमन है नहीं करना, 7। अब हम करते हैं इसका गुणा, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60 60 एकम 60 और 6 से वैल्यू मतलब 420 आएगा, 420 ही करते हो, देखो 420 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HCF आया आपका 3 और LCM आया 420। अब देखो 17 23 29 17, अब क्वेश्चन नंबर जो पहला था वो सॉल्व हो चुका है आपके स्क्रीन के सामने। अभी हमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 17। अब 17 का फैक्टर जब करेंगे तो 17 एकम 17, एक आएगा, ये तो सारे भाई अभाज्य हैं, 23 का भी ऐसे ही होगा, तो करके दिखा देते हैं। 23 का 23 एकम 23, 29 का भी ऐसे ही होगा, 29 एकम 29, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 है तो HCF बराबर 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम और 17 गुणे 23 गुणे 29, और लेकिन एक बार एक करना है, अगर बार बार भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नियम को फॉलो करो, ठीक है। नियम फॉलो करोगे ताकि ऐसे क्वेश्चन, मतलब 3 यहाँ पे आ गया, अब भाई 3 3 बार बार नहीं लिखोगे ना, इसे नियम को फॉलो करो ताकि एकदम रटा हुआ नियम रहे, ठीक है। देखो अब 17 गुणे 23 गुणे 29 गुणे 1, मतलब 1 की कोई वैल्यू नहीं, 1 मिटा देते हैं, 17 23 29। अब इसका गुणा करो, करते हैं 17 का 23 में, ठीक है ना, 17 यहाँ पे 23, 3 सत्ते 21 के हाथ में लगा 2, 3 एकम 3 2 5, 2 से 7 गुना 14 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2, 7 गुना के 14 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 1 3 और 1 5 4 9 3, 391। अब 391 में क्या करेंगे, 29 का गुणा करेंगे, 391, 9 एकम 9 9 9 81 के एक हाथ में लगा 8 और 9 3 27, 7 7 14 15 के 5 हाथ से लगा 1 2 1 3 35 आएगा, और 2 एकम 2 2 9 18 के 8 हाथ से लगा 1, 2 9 18 के 8 हाथ से लगा 1, 2 3 6 7 9 आया, 2 1 3
8 5 3 हासिल लगा 1 और 7 3 10 1 11 11 33 9 मतलब 11,339 11,339 11,339। अब हो गए आपके दो क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करने जा रहे हैं इसे मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको कहीं अगर स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए और हम नोट्स में उतारना है तो उतार लीजिए। अब हम करते हैं इसे डिलीट। आठ 9 25। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8 9 25। तो 8 का होगा 2 दूनी 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी के 4 2 एकम 2 और 9 3 त्रिका 9 3 एकम 3 25 का 5 पचम 25 5 एकम 5। तो अब आएगा एक कॉमन एक कॉमन एक कॉमन HCF बराबर 1। अब ये आएगा एलसीएम। एलसीएम बराबर 2 2 2 3 3 3 5 5 5 2 3 बार 3 2 बार 5 2 बार 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आ गया। 2 3 बार हाँ है 3 2 बार हाँ है 5 2 बार हाँ है 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8 आया 9 आया 25 आया 3 त्रिका 9 पचम 25। अब 8 9 72 8 9 72 गुने 25 25 दूना 50 के 0 हाथ में लगा 5 25 सत्ते हाथ में लगा 5 है, ठीक है। 25 सत्ते 25 पंचे 125 25 छक्का 150 25 सत्ते 175 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है ना। 1800 आएगा एलसीएम। देखो HCF आया ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फिनिश कर दिए क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, ठीक है। क्या है? यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है कि HCF दो संख्याओं का HCF दिया है, उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने जब पहले इसके पहले जो सवाल देखे उनमें था, तो करते हैं पहले इसे सॉल्व, ठीक है। हमने देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। याद आया जो हमने आपको हाईलाइट किया था? हाँ वही है। देखो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या में दिया है, दोनों संख्या सेम है। हाँ 306 गुने 357 दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम कितना है भैया? एलसीएम ज्ञात करना है तो कर, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। HCF दिया है, हाँ दिया है 9, ठीक ना। अब देखो क्या करना है। अब ये गुणा में भाग में चला आएगा 306 गुने 357 बटे 9 बराबर आएगा LCM, ठीक ना। LCM अब यहाँ पे 9 को काटेंगे तो 9 त्रिक 27 और यहाँ पे 3 जाएगा तो 9 चौके 36 तो आएगा 34 गुने 357 बराबर LCM। अब आएगा 34 का 357 में जब भाग देंगे तो 22 33 8 आएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आंसर आ गया आपका 22 33 8, ठीक है। अब हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसे हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। कुल मिला के बोले तो इसमें जांच कीजिए ना, तो जांच करना है हमें, तो हम इसमें लिखेंगे क्या कि यदि
यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड कम से कम एक बार 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। क्या है? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड कम से कम एक बार 2 × 5 के रूप में आना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है, मतलब 0 पर समाप्त हो सकती है, तो उसका गुणनखंड मतलब 2 × 5 आना चाहिए। देखिए जैसे 10 हो गया, ठीक है। अब 2 × 5, 5 × 10, 2 5, मतलब यह 0 से समाप्त होगा, है कि नहीं। अब जैसे हम ले लेते हैं 40, 2 5 × 10 और 10 × 20, 20 × 40, 2 दूनी 4 दूनी के 8 5 40। देखो अब इसमें कहा गया है कि कम से कम एक बार, मतलब कई बार भी आए तो भी 0 से समाप्त होगा, लेकिन कम से कम एक बार अगर वह 2 × 5 के रूप में आ गया तो मानो उसका मतलब 0 पर वह समाप्त होगा, ठीक है। देखिए 0 पर समाप्त हो 40, हाँ, तो मतलब क्या कहा, कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए हम लिखेंगे तो क्या है, यहाँ पे 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम पता लगा लेते हैं भाई, देखो 6 है हमारा, 6 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 होगा, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि 6 का, देखो जो दिख रहा है वही लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें ये बात देखो याद करनी, ये सब यहाँ पे याद करने की चीज नहीं है। देखो क्या करना है, अगर गुणनखंड 2 × 5 के रूप में आया तो वह उसका मतलब वह 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। अब ये सब अपने से लिख लो एक बार, ठीक है। एक बार 205 के रूप में आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखोगे क्या, 6 का गुणनखंड 2 × 5 के रूप में नहीं है। तो लिख सकते हैं अर्थात यह क्या है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो लिखते हैं अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। समाप्त नहीं होगा n प्राकृतिक संख्या, ठीक है, n प्राकृत संख्या
क्या हुआ, देखो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के घात पे n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो लिखते हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनफल कम से कम एक बार 2.5 2 गुणित 5 के रूप में आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 गुणित 3 आएगा, मतलब यह नहीं है भैया। अब यहाँ पे बना के लिख लो, ठीक ना, यहाँ पे रट के नहीं जाना है, ठीक ना। देखो बस यहाँ याद कर लो कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड जब करेंगे, मतलब अगर बड़ी संख्या आ गई तो फिलहाल अभी सिलेबस में नहीं है, अगर बड़ी संख्या आ गई जैसे 50 60 आ गए, मान लीजिए 40 आया था, ठीक ना, अब इसका फैक्टर करके देखना पड़ता है, ठीक ना। इसी प्रकार से ऐसे करना है हमें। अगर 2.5 आ गया तो मानो वह 0 से समाप्त होगा, वरना नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन, ये 9वां नहीं था, सॉरी 9वां नहीं था, शायद 5वां था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, देखिए व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। भाई बताना है कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है, भाई कारण पूछा है ना, ठीक ना। अब देखो करना क्या है हमें, कि सबसे पहले हम जान लेते हैं भाज्य संख्या कहते किसे हैं। देखो भाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो भाज्य संख्या संयुक्त संख्या या बोले तो यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या मिश्रित संख्या, ये तीनों एक ही है, ठीक ना। अलग अलग नाम है लेकिन तीनों एक ही है ना। अब देखो भाज्य संख्या कहते किसे हैं, जिस भी मतलब जिस संख्या का गुणनखंड करने पर 3 से अधिक फैक्टर बने। बोले तो जैसे एग्जांपल में लिए 4, ठीक ना। अब देखो 4 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक ना। मतलब देखो 3 से अधिक पेयर बने, 3 से अधिक गुणनखंड इसके हैं, हाँ, तो मतलब यह भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से हमें करना है, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं क्या, इसे करते हैं हम सॉल्व, इसे करते हैं हम सॉल्व, ठीक ना। कि व्याख्या कीजिए कि, अब देखो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक ना। अब जो इसे हमें प्रूफ करना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं, ठीक ना। अब जब 13 को हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक ना, 13 तो यहाँ पे 7 गुने 11, 13 तो कॉमन है और प्लस 1 आएगा क्योंकि प्लस में है, ठीक ना। और अब हम कर लेते हैं 13 11 सत्ते 77 और प्लस 1 77 1 78, 13 गुने 78। अब कहोगे तुम ये भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 2 पेयर बने, लेकिन नहीं, एक अभी एक तो बाकी ही है ना, क्या होगा, 1 होगा, 1, तो यहाँ पे 3 पेयर बन गए, मतलब यह भाज्य संख्या है, दिस इज प्रूफ, ठीक ना। अब देखो अब क्या है, अब है ये 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब 5 5 5 तो कॉमन होगा, ठीक है। 7 गुने 6, ये 5 कॉमन हो गया तो ये आएगा, ठीक ना। अब 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 1 प्लस 1। अब यहाँ पे 5, अब हम कर लेते हैं, देखिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 गुने 4 3 12 गुने 2 एकम 2 प्लस 1। अब यहाँ पे 5, अब 42, 12 गुना की 24, कहीं 4 हाथ में लगा 2, 12 चौक 48, 2 48 2 50, ठीक है, 504 और गुने 2 प्लस 1, तो 5 और 2 चौके 8, 2 0 0 2 पंचे 10 और प्लस यहाँ पे 1 है, तो 5 और यहाँ पे जब ये क्वेश्चन उठाएंगे तो इंटू चिन्ह आएगा और 108 प्लस 1 तो 109 हो जाएगा, यहाँ पे 109 और नहीं 1009, ठीक ना। और एक तो बचेगा 1, तो मतलब यहाँ दोनों प्रूफ हो गए कि भाज्य संख्या है। आइए हम देखते हैं अंतिम हम आखिरी सवाल देखते हैं, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अरे भाई बोर्ड खाली है, बोर्ड खाली नहीं है, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हम बुक ले लिए, ठीक ना।
क्या है क्वेश्चन, क्या है, किसी खेल, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, ठीक है ना, कोई खेल का मैदान है मान लीजिए, उसके चारों ओर कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट, ठीक ना, 18 मिनट, ठीक ना, 18 मिनट इसको लगते हैं भैया, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं सोनिया को। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना, जो दिया है पहले लिख लो, ठीक ना, रवि को 12 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिले होंगे, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी मिले आंख मूंद कर एलसीएम निकाल लेना, ठीक ना। देखो कर लेते हैं हम सॉल्व, ठीक ना, एलसीएम निकालेंगे अब 18 12 का, ठीक ना, तो 18 और 12 का, 18 का फैक्टर करते हैं, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 का 3, ठीक ना, तो आएगा 2। अब क्या है रवि का 12 मिनट, तो 12 का निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 और तो आएगा। तो अगर इसमें कॉमन क्या होगा, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं ताकि एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा एचसीएफ होगा जो आपका कॉमन होगा, ठीक ना। यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, फिर यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, ठीक ना। अब देखो 2 और 3 कॉमन हो गए, 2 गुने 3, 2 3 6, और अब हम ले लेते हैं एलसीएम निकालना, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है 2 गुने 3, अब यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, 2 नहीं लिखना है, 2 1 2 ये वाला 2 कॉमन नहीं है इसे लिख लेते हैं, 3 कॉमन नहीं है और यहाँ पे 1 भी कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे गुने 1 कर लेते हैं, वो ये आएगा। अब देखो 2 3 6, 6 3 18, 18 18 36, तो आएगा 36। क्या आएगा, कब मिलेंगे, ठीक है, तो आएगा यही आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।